हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि गारंटी प्रॉफिट के केस में कैसे पूरा किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सर प्रॉफिट के केस में आपने 4 तरह का गारंटी बताया था। एक पार्टनर को दे सकता है गारंटी, पूरा बिजनेस मिलके एक पार्टनर को दे सकता है गारंटी, एक पार्टनर बिजनेस को दे सकता है गारंटी, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटी जिसमें 2 गारंटी होती है। हम बोले हाँ, उस पर हम लोग डिस्कस किए थे और एंट्री भी लिखे थे जी। तो जिन लोगों ने भी वो क्लास नहीं किया है, पहले वो क्लास 1 करके आएंगे, पार्ट 1, उसके बाद वो लॉस की बात को पढ़ रहे हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस हो तब क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम लोग कॉन्सेप्ट बनाएंगे। आइए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रॉफिट के केस में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे और गारंटी को पूरा करते थे, लेकिन लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन तो बन ही नहीं सकता है। तो सर क्या करेंगे? लॉस के केस में बेटे हम लोग गारंटी को पूरा करते हैं एंट्री करके। इसका मतलब हम बोल रहे हैं लॉस के केस में, जब लॉस होगा उस केस में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते हैं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री, और कोई उपाय नहीं है। अच्छा लिखिए, इन केस ऑफ लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन इज नॉट प्रिपेयर्ड। लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है। क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस। सर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट लॉस के केस वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हम बोले बेटे बाईपासिंग जर्नल एंट्री, बस यही करना होगा सर। हम बोले हाँ, आपको जर्नल एंट्री करना होगा। क्या हम लोगों ने जर्नल एंट्री सीखा है? जी सर, जब कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक चल रहा था तब हम लोगों ने जर्नल एंट्री भी सीखा था। अब फिर से याद दिलाते हैं सर, लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं करते हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। ये अलाउ नहीं होता है। बोले हाँ सर। तो लॉस के केस में क्या होगा? सर सीधा गारंटी होगा। हम बोले हाँ, सीधा गारंटी का बात हो रहा होगा। सर अगर लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अलाउ करने बोल दे तब? हम बोले बेटे अगर लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अलाउ करने बोल दे तो फिर अलाउ करेंगे, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन से क्लोजिंग एंट्री नहीं करके पीएल अकाउंट से करेंगे। सर आप हमें एक बार ध्यान से समझाइए। हम बोले आओ बेटे एग्जाम्पल से समझेंगे। आज आपका ये लॉस का कॉन्सेप्ट खत्म करना है मुझे। आओ एक एग्जाम्पल लिखते हैं। आओ बाबू, क्वेश्चन ए और बी क्या है? पार्टनर। सर रेशियो नहीं बताया तो इक्वल है। ए बी को गारंटी दिया है दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी लेस देन 20,000 एनी ईयर। ए बी को क्या गारंटी दिया है कि उसको कभी भी 20,000 से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट का गारंटी दिया है और लॉस कितना हुआ है? 10,000। आइए क्या करेंगे सर, लॉस वाला क्वेश्चन है तो आप जर्नल एंट्री करिएगा। हम बोले बिल्कुल, हम लोग को करना है सॉल्यूशन। और हम लोग कैसे करेंगे सर? जर्नल एंट्री।
क्या हम लोग फॉर्मेट का रिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल, हम लोग फॉर्मेट का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग फॉर्मेट बना के रखेंगे। आपको एक बार दिखा दे कि हाँ भाई फॉर्मेट ऐसे बनाना चाहिए एग्जाम के अंदर आपको। अच्छा ये फॉर्मेट है, हाँ ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। चलिए सबसे पहले 10,000 का लॉस है, कोई एप्रोप्रिएशन तो बताया नहीं है। सर बता भी देता तो हम देते थोड़ी, क्योंकि लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं होता है। हम बोले हाँ। पहला एंट्री क्या होगा? हम बोले 10,000 का लॉस बांट दीजिए। सर 10,000 लॉस बांट दें? बोले हाँ बांटो। लॉस बांटेंगे तो क्या पीएल एप्रोप्रिएशन से बांटेंगे? नहीं, लॉस तो पीएल से बटेगा। तो लॉस को देना है, किसको देना है? ए और बी को। तो बेटे बताओ लॉस डेबिट होता है या क्रेडिट? सर डेबिट। तो अगर डेबिट की चीज को हम बांटेंगे तो वो डेबिट से फिर कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। तो सर हम पीएल को क्रेडिट कर देंगे। हम बोले बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपया? 10,000। किसको देना है? सर पार्टनर को। ए कैपिटल डेबिट। सर करेंट अकाउंट भी हो सकता है? हम बोले बाबू अगर फिक्स्ड रहेगा तब। यहां तो कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या मान रहे हैं? फ्लैक्चुएटिंग। रेशियो नहीं बताया, इक्वल। क्या हम लॉस बांटने का एंट्री कर दिए? फिर समझिए लॉस कैसे बटा। हम बोल रहे सर 10,000 का लॉस है, एंट्री कीजिए। मतलब कितना सिंपल बात है। लॉस डेबिट होता है, बिजनेस के पास लॉस है, वो लॉस वो किसको दे देगा? पार्टनर को। तो अगर बिजनेस लॉस उठा के पार्टनर को दे देगा तो बिजनेस से लॉस गायब हो जाएगा। तो सर जो लॉस डेबिट में है वो हटाएंगे तो कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। बिजनेस से लॉस हट गया और ये किसको मिल गया? पार्टनर को। ए और बी उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि इक्वल चल रहा है। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा याद है लास्ट क्लास गारंटी का बात किए थे। हम बोले थे कि जिसको गारंटी मिलता है वो क्रेडिट होता है और जो गारंटी देता है वो डेबिट होता है। तो यहां भी गारंटी पूरा करना है। गारंटी कितने का था? 20,000 का प्रॉफिट का, जबकि बी को क्या मिला है? 5,000 का लॉस। तो क्या ए को अपना गारंटी पूरा करना पड़ेगा? हम बोले हाँ। तो ए कितना पैसा देगा बेटे? बी के पास 5,000 का लॉस है, जबकि बी के पास 20,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं सर उसको 25,000 देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं बेटे बी को कितना मिलना चाहिए? प्लस में 20,000 मतलब प्रॉफिट है ना, जबकि बी को कितना मिल के रखा है? सर माइनस में 5,000 लॉस। तो हम बोल रहे हैं -5,000 को प्लस का 20,000 बनाना है। बताओ ए कितना पेमेंट करेगा? हाउ मच ए विल पे टू बी? तो हम बोल रहे हैं सर -5 और करना है +20। तो हम बोल रहे हैं सर यहां से यहां तक का डिफरेंस जो है वो कितने रुपए का है? 15,000 का नहीं, 25,000 का। क्योंकि अगर हम इसमें 15 जोड़ेंगे तो +10 बनेगा, जबकि पहुंचना कहां है? 20 में। तो हम बोल रहे हैं बेटे लॉस को प्रॉफिट में लाइए। तो -5 को +20 करेंगे तो 25,000 रुपया होगा डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 25,000। सर ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट, अच्छा समझाइए ना। सुनो बेटे, मेरे पॉकेट में है माइनस में 1 रुपया, या मेरे बैंक में कितना रुपया है बेटे? -1। हम चाहते हैं बेटे मेरे बैंक में +1 हो जाए। तो बताओ बैंक में जाकर के हम कितना रुपया जमा कर दें कि जो मेरा -1 है वो +1 हो जाए? अगर हम बैंक में जाके 1 रुपया जमा करेंगे तो -1 था, हम 1 जमा किए तो 0 बन जाएगा। तो कितना जमा करना पड़ेगा? 2। तो आप क्या किए? आप बोले सर ये +1 और ये -1 दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। हम बोले सेम बाबू, ये -5,000 ये +20,000, इन दोनों को जोड़िए तो बीच का डिफरेंस दिख जाएगा। बात समझ में आती है? जी सर। अब एंट्री हम लोग लास्ट क्लास सीखे थे कि जो गारंटी देता है वो डेबिट और जिसको गारंटी मिलता है वो क्रेडिट। यहां पे गारंटी कौन दिया है? ए, और गारंटी किसको मिला है? बी। एंट्री क्या होगा? सर ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल। हम बोले हाँ। कितना देना पड़ेगा सर? 25,000।
25 देंगे तब जाके 20 वाला गारंटी पूरा होगा, है ना, क्योंकि 25 मिलेगा तो 5 तो वो लॉस कटवाएगा अपना, तब तो उसका 20 बचेगा। जी जी, बी गारंटी मीट। बात समझ में आती है? जी सर। और एक क्वेश्चन लिखिए सर, हम लोग इस बार खुद बनाएंगे। आओ बेटे एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। ए गारंटी दिया है बी को कि उसका हिस्सा कभी भी प्रॉफिट में कितना से कम नहीं होगा, 5,000 से कम नहीं होगा। सैलरी है ए का 10,000, बी का है 20,000, लॉस हुआ है साल में 20,000 रुपया का। बोल रहा है बताइए क्या जर्नल रिकॉर्ड करेंगे और क्या लेजर बनेगा। सुनिएगा बेटे। सर जर्नल एंट्री तो करना है क्योंकि लॉस है। हम बोले हाँ, पहले जर्नल पे ही बात कर लेते हैं। जर्नल एंट्री, सर सैलरी देंगे ए को बी को। हम बोले नहीं बेटे, लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं होता। नहीं सर, सैलरी बोला है देना है। हम बोले बेटे ये थोड़ी बोला है कि लॉस होगा तब भी दे देंगे। याद कीजिए जर्नल रूल। सर जर्नल रूल है कि एप्रोप्रिएशन तभी अलाउ होता है जब आपके पास प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट तक ही अलाउ होता है, प्रॉफिट से ज्यादा भी अलाउ नहीं कर सकते हैं। हम बोले हाँ सर, याद आ गया, ये तो लॉस चल रहा है, एप्रोप्रिएशन थोड़ी देंगे, क्वेश्चन थोड़ी बोला है देना ही पड़ेगा, तो नहीं देंगे। तो सर एप्रोप्रिएशन के बाद तो बेकार। तो पहला एंट्री क्या होगा, लॉस देने का। लॉस दे दीजिए किसको, सर ए को। अभी अभी सीखे हैं सर, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू पीएल अकाउंट। कितने का लॉस है, 20,000। हिस्सा सर 3:2, तो हम बोल रहे हैं सर 12,000, 8,000 बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा सर नरेशन नहीं लिखिएगा, अब आप लिखेंगे बेटे, आपको आ गया नरेशन। नंबर 2, सर गारंटी पूरा करेंगे। कितना का गारंटी था सर, प्लस में 5,000, जबकि आप बी को क्या दिए हैं, माइनस में 8,000। तो हम बोल रहे हैं उसको माइनस में 8 दिए हैं, प्लस 5 तक पहुंचाइए। कितना देना पड़ेगा सर, आप सीख गए हैं, इस 8 में उस 5 को जोड़ देंगे, 13,000। बोले अच्छा। एंट्री, सर एंट्री होगा जिस पार्टनर ने गारंटी दिया है वो डेबिट, सर ए कैपिटल डेबिट, और जिसको गारंटी मिला है वो क्रेडिट। हम बोले हाँ, 13,000 बीइंग गारंटी मेट। गारंटी पूरा हो गया। बात समझते हैं आप? जी सर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए सर एक और क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन में एक लेजर बनाने बोला है। बेटे लेजर का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन तो बन नहीं सकता है। जी सर, ठीक बोले आप। क्या लिखेंगे सर, टू नेट लॉस कितने रुपए का, 20,000। उसके बाद सर लॉस को बांट देते हैं क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो अलाउ नहीं होगा। हम बोले हाँ, तो क्या लिखेंगे सर, पार्टनर कैपिटल, और अगर फिक्स्ड मेथड होता तो सर पार्टनर करंट। ए बी 12,000, 8,000। बात समझ में आती है? जी सर। आओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल है बेटे, सुनिए। XYZ पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में। उनके पार्टनरशिप डिड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%, सैलरी Y को मिलेगा 5,000, कैपिटल है X का, Y का और Z का 1 लाख, 1 लाख 50 एंड 2 लाख। लॉस फॉर द ईयर 10,000। सर लॉस है, नहीं देंगे। बोले आगे पढ़ तो लो। एप्रोप्रिएशन इज अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस। लो क्वेश्चन क्या बोला कि एप्रोप्रिएशन अलाउ किया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अगर कोई एप्रोप्रिएशन है तो वो लॉस ही क्यों ना हो आपको देना पड़ेगा। सर तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। हम बोले नहीं, लॉस के केस में तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि सर लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन एक ही बार बन सकता है। वो कब, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बात हो। तो हम बोल रहे हैं सर
आपको तो एप्रोप्रिएशन देने बोला है, पीएल एप्रोप्रिएशन आप बनाएंगे नहीं, तो किससे देंगे? हम बोले बेटे पीएल से देंगे। हम बोले अच्छा। नीचे लिखा है जर्नल एंट्री कीजिए, हम जर्नल एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर क्या बोला है? पीएल अकाउंट बनाइए, वो भी बनाएंगे। और फिर क्या बोला है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। सबसे पहले जर्नल सोचते हैं, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करेंगे आप? हम बोले हाँ। सैलरी का एंट्री करेंगे? हम बोले हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 एंट्री, एक ओपनिंग एंट्री, एक क्लोजिंग एंट्री। पहला एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करेंगे कहां? सर पीएल एप्रोप्रिएशन में। नहीं, लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन में जा ही नहीं सकता, तो सर कहां ट्रांसफर करेंगे? फिर पीएल में। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 एंट्री खत्म। सैलरी तो वाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल 5,000 दूसरा एंट्री। सर सैलरी को भी कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल में। पीएल एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं कर रहे हैं बाबू? क्योंकि सर लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है, तो क्लोजिंग एंट्री कहां से करना पड़ेगा? पीएल से। तो एंट्री बना पीएल अकाउंट डेबिट टू वाई सैलरी 5,000। जब ये दोनों एंट्री कर लेंगे तो सर पहले से आपके पास 10 का लॉस था, 2 खर्चा करने से आपका लॉस बढ़ गया। हम बोले हाँ। तो जब दोनों खर्चा को आप लिख लीजिएगा तो लॉस बढ़ जाएगा। फिर लॉस को बांटने का एंट्री, किसको बांट देंगे? पार्टनर को। तो सर लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे टू पीएल। हम बोले हाँ, इतना एंट्री कर लेंगे। जब ये सारा एंट्री कर लेंगे उसके बाद किसका बात होगा? गारंटी का। आओ गारंटी का बात पढ़े अगले पन्ने पे। आओ बेटे, गारंटी क्या लिखा है? एक्स और वाई ने गारंटी दिया है जेड को कि उसका प्रॉफिट में हिस्सा कभी भी किससे कम नहीं होगा? 10,000 से कम नहीं होगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जो हम लोग का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। पहला एंट्री, सर इंटरेस्ट दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। 10%, सर 10,000, 15,000, 20,000, सब मिला के 45,000 being interest on capital allowed। दूसरा एंट्री, सर क्लोज करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है, बंद करेंगे। हम बोले हाँ आओ बंद करें। ट्रांसफर कर दीजिए पीएल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि सर लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है। हम बोले ठीक। 45,000 being interest on capital transferred to PL account। अच्छा, तीसरा एंट्री बताइए सर। सैलरी का। सर सैलरी खर्चा है, खर्चा डेबिट, वाई सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने का? 5,000 का, टू वाई कैपिटल। अच्छा ये होगा बीइंग सैलरी अलाउड। टू पार्टनर वाई। सर ये सब एंट्री कब सीखे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले क्लास में। उसमें हम लोग कैपिटल भी सीखे थे और लास्ट में एंट्री भी सीखे थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। चौथा, सर सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, ट्रांसफर कीजिए। कहां ट्रांसफर करिएगा? हम बोले पीएल में, और कुछ है ही नहीं। बी सैलरी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। पांचवा एंट्री, सुनिए बेटे लॉस कैसे निकालते हैं। हम बोल रहे सर लॉस डेबिट होता है, तो पीएल जितना बार डेबिट है उतना बार लॉस है। देखिए 45,000 डेबिट है यहां पे। क्वेश्चन देखिए पहले सेकेंड एंट्री में
फिर फोर्थ एंट्री में फिर डेबिट है पीएल 5000। तो सर 45 और 5 कितना हो गया 50,000। और मेरे पास क्वेश्चन में कितना लॉस है 10 60,000। क्या टोटल लॉस 60,000 का हो गया? हम बोले हाँ। ये लॉस किसको मिल जाएगा सर? एक्स को, वाई को और जेड को, पार्टनर को। लॉस दे दीजिए तो लॉस डेबिट में है, दे देंगे तो कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। टू पीएल अकाउंट, लॉस दे दिए। 60,000 का लॉस कैसे लाए हैं सर? 10,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये कहां दिया हुआ था? क्वेश्चन वाला। प्लस 45 का इंटरेस्ट दिए हैं। क्यों दिए हैं सर लॉस में? क्योंकि क्वेश्चन बोला है देना ही पड़ेगा। और 5,000 का क्या दिए हैं सर? सैलरी। तो सर खर्चा 50 का और 10 का लॉस, 60 का सब मिला के लॉस। 3:2:1, 30 20 10। बात समझ में आती है? छठा एंट्री, गारंटी पूरा कीजिए सर। गारंटी पूरा करें। यहां नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूट। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूट। चलिए एंट्री नंबर 6 यही कर दे? हाँ सर कर दीजिए। या नेक्स्ट पेज में? सर नेक्स्ट पेज में कीजिए, अच्छा लगेगा। एंट्री नंबर 6 बोलो बेटे बोलो। सर गारंटी का एंट्री। गारंटी कौन दिया? एक्स। और कौन दिया? वाई। किसको? जेड को। कितने का? 10,000 का प्रॉफिट का। जबकि जेड को क्या मिला है सर? 10,000 का लॉस। तो 10 का लॉस को 10 का प्रॉफिट में कन्वर्ट कीजिए। सर सीख चुके हैं, ये वाला लॉस का पैसा और वो प्रॉफिट का पैसा जोड़ लीजिए। 20,000 पे कीजिए जेड को, तो उसको 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि वो 10 का लॉस लिया है, आप उसको 20 का प्रॉफिट दीजिएगा, तब जाके उसका 10 का प्रॉफिट बचेगा। हम बोले हाँ अब आप सीख गए बेटे। चलो क्या एंट्री होगा सर? जो गारंटी दिया वो डेबिट, एक्स कैपिटल डेबिट। वाई कैपिटल डेबिट। वाई कैपिटल डेबिट। टू किसको मिला है गारंटी? जेड को। जिसको गारंटी मिला है वो क्रेडिट। जेड को कितना? 20,000। क्या गारंटी बांटने का रेशियो बताया है क्वेश्चन? नहीं। याद कीजिए लास्ट क्लास हम लोग क्या सीखे थे सर? हम लोग सीखे थे कि गारंटी बांटने का अगर क्वेश्चन रेशियो बताएगा तो उस रेशियो में बांटेंगे, और नहीं बताएगा तो जिन्होंने गारंटी दिया है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो गारंटी किसने दिया? एक्स वाई। इनका रेशियो क्या है सर? 3:2। बांट दीजिए सर। 12,000 8,000। वेरी गुड। बीइंग गारंटी मेट। अब क्या बनाएंगे सर? पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन बोला है बनाने, अच्छा तो बनाना पड़ेगा। सर नेट लॉस दिया हुआ है। अच्छा नेट लॉस कितना का? 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? हाँ। क्वेश्चन बोला है लॉस होगा तब भी देंगे, नहीं बोलता तो फिर तो देते ही नहीं सर आप। बोले हाँ। और 2 वाई का सैलरी कितना? 5,000। खत्म। पी किसको मिलेगा सर? पार्टनर को लॉस दे दीजिए। 30 20 10 60। सर दूसरा काम भी बना दिए हम लोग। हाँ तीसरा क्या बनाना है सर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आओ बनाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस बीडी, जो कैपिटल है ओपनिंग। हम बोले हाँ। आओ लिखे।
कितना कैपिटल एक्स का 1 लाख, वाई का सर 1,50,000, जेड का सर 2 लाख। हम बोले वेरी गुड। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए। हम बोले हाँ, कितना 10,000, 15,000, 20,000। सैलरी लिखिए, वाई का सैलरी। हम बोले हाँ, कितना 5,000। सर प्रॉफिट लिखिए बेटे, प्रॉफिट कहां है? सर लॉस लिखिए, कितने का लॉस? सर 60,000 जो बटा था पार्टनर को, है ना? हाँ सर लॉस। प्रॉफिट क्रेडिट में आता था तो लॉस कहां आता होगा? डेबिट में। टू पीएल अकाउंट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉस। 30, 20, 10। कोई ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, कमीशन नहीं है। अब सुनिए बेटे बात ध्यान से, जब ये सारा काम कर लेंगे तब गारंटी का ट्रीटमेंट करेंगे कि हाँ सर अब गारंटी का ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि इस पीएल अकाउंट में कोई गारंटी का बात थोड़ी था। हम बोले हाँ, तो हम बोले सर गारंटी का ट्रीटमेंट पार्टनर कैपिटल में कैसे करेंगे? हम बोलेंगे आओ बेटे सीखे। वाई क्रेडिट हुआ है तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना है उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वाई एंट्री में क्या हुआ है? वाई क्रेडिट। तो सर पहले हम लोग जर्नल सिखाते, फिर आपको हम बता देंगे कि बिना जर्नल किए भी आप गारंटी को लिख सकते थे। वाई क्रेडिट जो दिख रहा है उसका पैसा क्रेडिट में जाएगा, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? एक्स का और वाई का। तो हम बोल रहे सर जो जेड आपको दिख रहा है, गलती बोल दी थी वहां पे, जेड क्रेडिट दिख रहा है तो पैसा कहां जाएगा? जेड के पास जाएगा क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? एक्स और वाई का। बाई एक्स कैपिटल, बाई वाई कैपिटल। ये क्या है? हम बोले सर गारंटी। कितना मिलना है जेड को? सर 20,000, जिसमें एक्स 12 देगा, 8,000 रुपया कौन देगा? वाई। ये एक बार हो गया। जेड को गारंटी मिला, तो अगर जेड को मिला तो गारंटी जेड लिखा है तो जाहिर सा बात है एक्स और वाई दिया है तो एक्स और वाई भी लिखेगा। तो एक्स और वाई कहां लिखेगा? डेबिट में। किसके नाम से? बोलेगा हम जेड को दिए। बात समझ में आती है? जी सर। फिर से हम बोल रहे बेटे सब कुछ करने के बाद गारंटी का एंट्री कैसे करेंगे? गारंटी रिकॉर्ड करना होगा ना कि भाई जिस किसी को मिला कोई दिया, तो हम बोल रहे हैं जिस पार्टनर को गारंटी मिलेगा उसको क्रेडिट में पैसा मिलेगा और जो गारंटी देगा उसका पैसा डेबिट में रिकॉर्ड कीजिएगा। तो जब हम लोग जेड को दिए तो वो कौन दिया? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का नाम लिखे। फिर सुनिए, हम बोल रहे हैं बेटे जिसको गारंटी मिलता है उसके क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे उसके क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो गारंटी देगा उसको पार्टनर कैपिटल के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो गारंटी किसको मिला इस क्वेश्चन में? जेड को। तो हम लोग किसका नाम पैसा दिए? जेड को दिए। कितना? वही 20,000 जो देना था गारंटी का, लेकिन नाम किसका लिखे? एक्स और वाई, वही लोग गारंटी दिया। अब दूसरा बार रिकॉर्डिंग कहां होगा? सर एक्स और वाई के डेबिट में लिखेंगे। एक्स और वाई के डेबिट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि सर ये देने वाला है, इससे पैसा निकालेंगे तभी तो इसको देंगे। तो एक्स और वाई से पैसा निकाले और नाम किसका लिखेंगे? सर जेड को देना है। बात समझ रहे मेरा बात? चलिए, इसका मतलब हुआ सर कि आप बोलना चाहते हैं गारंटी का 2 बार ट्रीटमेंट होता है। बोले हाँ, एक बार जो लेता है वो अपने क्रेडिट में लिखता है, दूसरा बार जिसको जो गारंटी दिया है वो अपने डेबिट में लिखता है। जैसे इस क्वेश्चन में गारंटी किसको मिला है? जेड को। तो जेड को पैसा लेना है, वो कहां लिखा? क्रेडिट में। और जेड को गारंटी कौन दिया? एक्स और वाई। तो वो कहां लिखा? डेबिट में। इतना करने के बाद क्या करना होगा? बैलेंस शीट। खत्म हो गया क्वेश्चन। आइए दूसरा जोड़िए। सर माइनस कर दीजिए 1,42,000, इसको जोड़िए 2,40,000, माइनस कीजिए 2,30,000। बात समझ में आती है? जी सर। तो ये था बाबू हम लोग का लॉस के ऊपर की लॉस के केस में गारंटी कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक,
तो ये हो गया हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग अपना बुक डीके गोयल से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि हम लोग जितना बात सीखे उससे सारे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। 100% सारे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कौटिल्य कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।